मैं माफी मांगती हूँ, जान दो हमारी, छोड़ दो। नहीं छोड़ने, हम सामान रखेंगे मामू के घर, दोबारा कानपुर में जाके केस इधर से करेंगे। ये हम हाजिर है मुकाबला करने के लिए। हम सिर्फ अपने देखने वालों की वजह से चुप थे। हमें देखने वालों ने ये बात बोली कि आप चुप कर जाए, वो जो मर्जी। अब क्योंकि मस्जिद का मामला है, मस्जिद का मामला, अल्लाह के घर का मामला, इसलिए हमें मजबूरन बोलना पड़ रहा है। एक मिनट, एक ये भी बात हुई थी, जब मैंने मस्जिद बनवानी शुरू की थी तो मुझे कहा गया था राशिद भाई आप इसी बंदे ने बोला था 1500 रुपया बीच में से आप अपनी ध्यान निकाल सकते हैं, आप मेहनत करें। मैं कहा मुझे अल्लाह ताला अभी कमेंट पड़ा है। कौन सा? चलें जी, कमेंट हमने निकाल लिया है, जो एक आया था, पढ़े क्या? अच्छा जी, आपने गांव वाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से हम भी खैर खैरियत से। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम मुश्किलें दूर करे, बीमारों को शफा दे, बेघरों को प्यारा सा घर अता करे। अल्लाह ताला जिस तरह हमारी दुआएं सुन रहे, अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुने। अल्लाह पाक सब जिनकी बेटियां नहीं, अल्लाह जी उनको बेटियां दे। जिस तरह हमारी गुलनाज़ जी है, उनको पोती की बहुत ज़्यादा शौक़ है, अल्लाह जी उनको पोती दे और उनकी जो मसला मिसाइल है टांगों के वो ठीक हो जाए। आमीन। सबकी तमाम रोला ना पै जावे, कपड़े इकट्ठे हो गए सन, रोला ना पै जावे। डालना बड़ी मुश्किल होती है, लाने मिनट लगना। रात को कितने बजे बारिश आई थी? आई डोंट नो। ओह वाओ वाओ, सरप्राइज, वंडरफुल वंडरफुल। माशाल्लाह मौसम भी वंडरफुल बना हुआ है और ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा माशाल्लाह मौसम। चादर पाला सो ये तेरी ऐसी हैं? हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बहन भाइयों? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं ठीक, फैमिली ठीक, सब ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और माशाल्लाह जी हमारा सुबह का हो चुका व्लॉग स्टार्ट, और रहना अपने हमारे साथ, और न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारे प्यारे कमेंट। और वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, मज़े की वीडियो होने वाली है। आज मैंने अपनी बेगम को बोलने नहीं देना, जो मर्जी हो जाए, लेकिन बोलेगी तो गुजारा, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। क्यों नहीं गुजारा? जहाँ पे भी मैं जाता हूँ साथ लेके जाता हूँ। ना लेके जाए, अपना मसला हल करे ना, हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। का हल करें मसला अच्छा चले ठीक है। अभी मैंने जाना है, मना किया, आप नाम ना लिया करें सिस्टर, आप फंस जाएंगी किसी दिन। लोग गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं आपको। तो प्यारे व्यूअर्स, शुक्र है राशिद ने ये नहीं कहा आंड गवान ठीक, क्योंकि नहीं अबान गवान का पता मारेंगे नहीं, अबान गवान का पता क्या पता, इस बंदे को क्या पता हमारे घर का। इसीलिए मैंने कहा नहीं ना, वहाँ पे हम रहते सबको पता होता था ना कौन ठीक है कौन खराब है, सबको पता होता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं नहीं कहता, इसीलिए मैंने कहा ही नहीं है, मैं कह भी नहीं सकता, ठीक है ना। उस चीज़ का कहना चाहिए जिस चीज़ का पता हो, जिस चीज़ का नहीं पता उसके बारे में कहते हैं बिल्कुल ज़रा से नहीं, पूरी सी भी बात भी नहीं करनी चाहिए। अब बेगम है ना, मुझे पता है आज इसकी तबीयत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख़राब है माशाल्लाह। ठीक है फिर का अल्लाह के हवाले हो जाए माशाल्लाह। हाँ फिर अल्लाह ताला मेरी बेगम को सेहत तंदुरुस्ती दे। हाँ जी, फिर कैसा जी? ले हो यार हवाले रब दे, ले हो यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, उस दिन ईद मुबारक हो सी, और जिस दिन फिर मिलांगे। जब मेरी बहन फोत हुई थी ना जी जी, मेरे बड़े बिनोई ने ये पढ़ी थी, कलाम का कलाम लगा लें तो सारी दुनिया रोने लग गई। अच्छा, एक फरमाइश आई हुई है, सिस्टर किसी ने कमेंट किया था, राशिद भाई और नबीला आपी आप दोनों मिल के कोई सॉन्ग सुनाए, ये सारे नाच जा सारे सॉन्ग सुनाना।
सारे छोड़ कर रहा जाते हैं कैसल भाई। लहदा सुरीली आवाज आप सुनेंगे ना। हाँ जी सुनेंगे जो नहीं भी रोएगा ना वो भी रोना शुरू कर देगा। हम नहीं चाहते हमारे व्यूअर्स भागे जो थे ना भाई चंगड़ फैमिली तो और जिस तरह से भाई ज्यादातर चंगड़ों की आवाज बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी। आपके मोहल्ले के जो चंगड़ हैं साहब का यानी कि मैके के वहाँ पे ना, ठीक है ना, उनकी आवाज़ बहुत प्यारी, डांस बहुत प्यारी। शादी ब्याह पे जब वो डांस वगैरह करते हैं ना, वो डांस इतना जबरदस्त करते हैं, हमारे पाकिस्तानी फनकार तो उनके आगे जीरो। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बड़े हाथों की तेलियों पे लड़के खड़े हो जाते हैं। वो बड़े बड़े डांसर हैं बड़े। ना 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 अच्छा चलो जी, कभी लाहौर जाना नसीब हुआ, नसीब तो होगा इंशाल्लाह, अगले महीने जाना है, शादी हुई ना तो फिर इंशाल्लाह चलो उनसे उन्हें कहेंगे कि थोड़ा सा स्टेप लगा के दिखाएं, सही है ना। हाँ ये हो जाएगा उनकी शादी पे ना, उनको मेरी शादी तो नचा ना। जब शादी हुई थी ना, हाँ हाँ सारी रात गाना बजाना। अच्छा हम हमारे दरवाजे के आगे ही थी ना, क्योंकि हमारी अम्मी लोगों के गली जो थी वो बहुत थी, तकरीबन में हाल में 20-25 फुट गली है, बहुत ज़्यादा खुली गली है। और जितनी पहले गली अच्छी थी उतनी अब समझे कि वो इलाका जितना महंगा है, इतना इलाका वो समझे कि गंदा तरीन हो चुका था। अब गलियां बन गई, अब ठीक है, बेहतर है। उस टाइम भी गलियां बन गई थी, गटर बन गए थे, हर चीज था, सिर्फ वहाँ के लोगों में सफाई नहीं। वही ना, अब सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे तो नहीं डाल सकते ना। अब बंदा गली में जाके ये नाली में जाके कचरा फेंक दे, ठीक है, तो कहे जी गवर्नमेंट आके उठाएगी। गवर्नमेंट का काम तो नहीं है ना कि जाके नालियों से कचरा उठाए, कुछ खुद भी जिम्मेदारी होती है, खुद भी। बिलों में किया हुआ है ना, नहीं वो तो किया हुआ है मैं, मसलन ये है कि हर बंदे का अपना भी हिसाब होता है कि जाके शॉपर आप नाली में फेंक दें तो कहीं जी गवर्नमेंट उठा नाली में फेंकें क्यों। अब यही लोग है कि मिसाल में बिलफर्ज मैं बाहर चला जाता हूँ, क्या हुआ रात को कैसे पूरे आए थे, ये मैंने सारी दीवारों पे इधर डाले हुए थे। अब जैसा कि एक मिसाल में मैं बाहर चला जाता हूँ, ठीक है, तो बाहर जाता हूँ, वहाँ के कानून फॉलो करूँगा, किसी नाजायज़ जगह थूकूंगा नहीं, गन नहीं डालूंगा, नस्वार नहीं फेंकूंगा, ठीक है। अगर हम वहाँ पे काम कर सकते हैं तो अपने पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ें हम पाकिस्तान में भी करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान साफ़ सुथरा हो सकता है। लेकिन ये है कि वहाँ पे हम जाके काम करते हैं और यहाँ पे आके बन जाते हैं चौधरी, कौन जी आया जी, मलिक साहब आ गए, चौधरी साहब आ गए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप वहाँ पे सफाई का ख्याल रखें तो यहाँ पे अपने पाकिस्तान में भी ख्याल रखें कि हम ना अपने घर में गंद डालें, ना हम अपनी गली में गंद डालें, ना हम अपनी नालियों में गंद डालें। अब अक्सर नालियाँ जो है ना किस वजह से बंद होती हैं, लोग शॉपर उठा के फेंक देते हैं। हमारे कई दफ़ा आंखों देखा भी हिसाब हुआ है, ठीक है। तो अल्लाह ताला उनको बख्शे, अल्लाह ताला उनको जो है ना हिदायत दे कि हमारे समेत। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेगम को भी ना कई दफ़ा मना करता होता था, कई दफ़ा होता था जिस हम पुराने घर में रहते थे। हाँ क्या करें, जो बेगम की गलती हो ना उसके करना चाहिए, ठीक है। एक गिड़क भी है ना, आम का छिलका भी जो ना कहती थी ना, जिस घर में हम पुराने रहते थे पहले, इधर से गए थे खानपुर, ठीक है, वहाँ पे बाहर बड़ा नाला था, तो मैं वहाँ पे नहीं फेंकने देता था। मैं कहता था शॉपर में डाल के कचरा नाले में फेंक के आएंगे, जो भी है, ठीक है ना, नाले में फेंक के आएंगे, हमने बाहर नहीं फेंकना। क्यों कि अगर नाली बंद होगी, हो सकता है हमारे शापर से बंद हो जाए तो फ़ायदा। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी गलत काम नहीं करने देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कचरा ना नाले में फेंक के आता था। अभी भी जो है ना, हाँ जी, ये सुबह मैंने यानी कि इनके ना सारे साफ़ किए, पिंजरे वगैरह जितना भी उनका कचरा था ना मैंने शॉपर में वो डाला। यहाँ से अगर नाली में भी डालता ना, दाने थे, मैं सच्ची बता दूँ, ये दाने थे, ठीक है, सारे दाने थे, ये नाली में जाके चले जाते, वो सारे दाने थे, नाली में डालता तो चले जाते। जी जी, घर में चीज निकालते हैं ना, वो चीज सवार के नहीं रखते, वो बिखेर के रखते हैं। गला और बंदा करे खुद सुधरे। मेरे अब्बू थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में कर दे, आमीन। वो मोहल्ले वाले कहते थे हाजी साहब आप तबलीग करें मेरे अब्बू को, हालांकि मेरे अब्बू ने हाजी इमरान का किया हुआ, फिर भी लोग उनको हाजी साहब, मौलवी साहब बहुत बेरिस्पेक्ट देते थे। बिल्कुल। तो अब्बू को कहते थे हमारे साथ तबलीग पे चलें।
अब वो कहते मेरी बात सुनो, मेरे घर में टीवी चलती है, केबल लगी है, बिल्कुल, मेरे बच्चे बेटों के पास मोबाइल है, बिल्कुल। तो मैं किस तरह, जब मैं अपने घर में तबलीग नहीं कर सकता, मैं बाहर किस तरह तबलीग करूं? अच्छा जी, मेरा एक दोस्त था ना, मिसाल देता होता था, कहता है कोई मौलवी साहब थे, तो उन्होंने ना तबलीग की मस्जिद में, टीवी देखना हराम है, केबल लगवाना हराम है, ये है वो है। तो कहते वो साबरे बड़े ना मौलवी की बात से मुतासर हुए। मौलवी का घर कहीं दूर था, वहाँ पे किसी बंदे का जाना हुआ, उन्होंने देखा मौलवी के घर 2 केबलें लगी हुई। कहते मौलवी साहब ये क्या? कहते बस मैं इस्लामी चैनल देखता हूँ, और क्या है। वो जो है देखे तो इस्लामी चैनल है। किसी को कहने का मकसद यह है कि अगर किसी को मना करे, घर में खुद नहीं होना चाहिए। जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई कि भाई मेरा बच्चा जो है ना मीठा बहुत ज़्यादा खाता, आप जो है ना उसको मना करेंगे तो हो जाएगा। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कल आना। तो जब दूसरे दिन वो फिर आई, तो फिर जो है ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप कल आना, यानी कि तीसरी दफ़ा जाके ना बच्चों को कहा कि आपने मीठा नहीं खाना। तो उस औरत ने कहा कि पहले भी आप ये बात कह सकते थे। उन्होंने कहा मैं उस टाइम खुद मीठा खाता था, मैंने 2-3 दिन नहीं खाया, तब मैंने उसको मना किया। जब मैं वो खुद काम कर रहा हूँ तो मैं उसको कैसे मना कर सकता था? ठीक है, तो बात यह कि खुद जब बंदा मना हो रहा तो फिर तब जाके बंदा किसी को कहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, चलो ये बेगम कह रही है इधर से चीज़ें निकालते हैं, उधर फेंक देते हैं, उधर फेंक देते हैं, लेकिन ये कि चीज़ें सॉल्व भी तो करते हैं ना, ये नहीं कि नहीं करते। तो जी जी, साथ कौन कौन कराता है? नहीं नहीं नहीं, जी 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 जी, गलत 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 नहीं, सही। जी जी, रात को मेरी इतनी तबीयत खराब थी, पता नहीं नजर का मसला या क्या, सर में दर्द था। इनको मैंने कहा मुझे अंडे बॉईल करके दे। अच्छा, आप ये पतीली आम यूज किए, इन्होंने इसमें अंडा बॉईल किया। मैं आपको ये दो दूंगा, मैं दो दूंगा। मगर अंडा बॉईल करने वाली हमेशा किधर रखी है? किधर रखी है? आपने किधर रखी है? फिर भी रह जाता है। आपने अंडा उबालने वाली रखी, मैंने रात को देखी है, बेगम ने मुझे कहा है, लेकिन उस टाइम तकरीबन मेरे ख्याल में 1:30-2 का टाइम था। अच्छा, गैस जलाई, गैस भी नहीं थी, बारिश हो रही थी, गैस भी नहीं थी। मैंने कहा उन सुबह अंडा खाना, अब कुछ भी नहीं हो सकता अब, ठीक है। तो ये है कि फिर रात को जो है ना गैस भी नहीं थी, तो मुझे यही पतीली मिली, मैंने रख दी चूल्हे पे, मैंने कहा इसी पे उबाल दो। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, रात को अंडा नहीं उबला, ठीक है। अभी सुबह जो है ना आपने देखा है पतीली को, तो वो आप नहीं, ऐसा नहीं उबला हुआ था, नहीं, अंडा उबला हुआ था, गैस ही नहीं तो क्यों उबला के दर से था? पतीली खराब थी, मैंने ढक्कन खोल कर देखा। अच्छा चलो जी, हो सकता है थोड़ी सी सिस्टम गैस की मैंने जला दी थी, तो लेकिन उसमें अंडा नहीं उबला, फिर मैंने छोड़ दिया। गैस चली कि मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि फिर फायदा नहीं है अंडा उबालने का। वो तकरीबन सुबह 4 बजे तक उबलता जाके, सही। चलें जी, इंशाल्लाह ये कपड़े शपड़े डाल के फिर बकाया का रूटीन आपसे शेयर करते हैं। और आज इंशाल्लाह मैंने अभी प्राप्ति भाई को भी फ़ोन किया है, और कई मेरे बहन भाई पूछ रहे थे जी आपने जगह किस तरह ली थी, तो उनको ये भी बता दें कि उस टाइम हमने ली थी 2,70,000 रुपये मरला। अभी हमारे साथ जो है ना जगह बिकी है तकरीबन कल परसों जो है ना, यानी कि हमारे साथ जो है 3 मरले का प्लाट है उससे परे बिकी है 3,20,000 रुपया, ठीक है। तो बकाया आज शाम की वीडियो में जो है ना, नंबर पे नहीं कहते हमारे साथ रब्ता करें, हमें किसी चीज़ की लालच नहीं है, बदनाम नहीं हम होना चाहते। आप डायरेक्ट हमारे प्रॉपर्टी से रब्ता करें, वो जाने आप जाने हमारी, हाँ ये हम जरूर गारंटी देते हैं, वो अच्छे बंदा ओरिजिनल है, ठीक है। हाँ जी, बंदा ओरिजिनल है। और दूसरा ये कि शाम को इंशाल्लाह हमने एक और अपने, यानी कि मेरी बेगम की जो है ना सिस्टर बनी हुई है, दोस्त है, ठीक है ना, हमारा बहुत अच्छा प्यार है। जैसे कि कल आपको बताया था वो मिस्त्री भाई के, उनकी फैमिली को हमने जगह लेके देनी है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमने पिंडी में बहुत जगह घूमे, हमें जगह अच्छी नहीं मिली। दूसरा ये कि बंदा कोई सही मिला नहीं है, कोई फ्रॉड हो जाता जैसे पहले हमारे साथ हो गया था। तो हमने उन्हें कहा इंशाल्लाह हर तरीके की आपको गारंटी देंगे, बंदा साफ सुथरा है। और उनको शाम के व्लॉग में प्राप्ति भाई को फिर लेके आएंगे, वो अपने मुंह से नंबर बताएंगे, अपने मुंह से नंबर बताएंगे, तो आप उस नंबर पर रब्ता करके तो फिर इंशाल्लाह जो भी जिसने भी जगह लेनी हुई पिंडी वालों ने, तो उनसे रब्ता करके ले सकता है, ठीक है बेगम? ठीक है जी, माशाल्लाह जी। यहाँ पे चने लेने पहुँचा हूँ। उस दिन मैं चला गया था बकरा मंडी चने लेने, मुझे पता नहीं था
तो यहाँ पे भी तो देखे थे, लेकिन मैं ये था, मैं कहा टेस्ट पता नहीं कैसा होगा। अब यहाँ पे मैं रुका हूँ, मैंने कहा यहाँ पे देखते हैं, ये लोग चलने वाले हैं तो इंशाल्लाह इनका भी टेस्ट चेक करते हैं। तो उसके बाद फिर इनके महल में 1-2 ब्रांचें और भी हैं, वो कह रहे हैं। ये है जी गिरजा रोड पे, बिल्कुल, हाँ जी। और ये हमारा गिरजे का बाज़ार, ये चेक करें जी। ये तो खा के ही पता चलेगा, घर जाएंगे खाएंगे फिर जाके का पता चलेगा। 2 जगह लिए इंशाल्लाह, घर चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी घर पहुंचा हूँ, चने वगैरह लेके। खुशबू तो बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम साहब, आइए, आपके चने आ गए हैं। ठीक है, आटा चना गूंद लिया? नहीं, अभी मैं गुंजी, मैं ना साथ साथ काम कर रही थी, तो वो मैंने अभी 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 कमेंट पढ़ा है। तो कौन सा? ये पकड़े, मैं आपको पढ़ाती हूँ। अच्छा जी, ये आगे चने इधर माशाल्लाह सफाई शाई भी कर चुकी हैं आप? हाँ जी, बस सैन से लगी हुई थी। अच्छा, सैन से लगी थी। मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ। लाइट जलाएं। लाइट, ये आगे लाइट, हाँ जी ठीक। पंखा तो नहीं चलाने की जरूरत? नजर ओह, आज तो बेगम, आज 8वें महीने की 2 तारीख भी है, आपको कुछ याद है? हैं? मुंतहा की कल बर्थडे भी आ गई है माशाल्लाह। क्या 3 साल की हो जाएगी? पूरे 3 साल की हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, लेकिन ये है कि अभी कागजी तौर पे ना वो तकरीबन है, हल्का हल्का पंखा लगा दूं। चलो मैं हल्का पंखा लगाता हूँ और फिर अभी कमेंट निकालते हैं ना, तो फिर आपसे शेयर करते हैं। चलें जी, कमेंट हमने निकाल लिया है, जो एक आया था, पढ़े क्या? अच्छा जी, आपने गांव वाली मस्जिद आज तो सब पढ़ो। ये जी, यानी कि लिखा है, आपने गांव की मस्जिद शहीद करवाई और फिर उसको उस तरह छोड़ दिया। ये बात अल्ताफ ने आपके नाम नहीं लिया, लेकिन बात की, क्या ये बात सच है या? बस न चुप बेटा, बात, ये बात क्या सच है या बहुत बहुत गुनाह है? आपने अल्लाह का घर उसे छोड़कर आ गए हो और अपना घर स्टार्ट कर दिया। इससे तो अल्लाह ने, जैसे अल्लाह पाक की नाराज़गी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जो ना हमने कॉल की थी वहाँ पे, ठीक है, उनका दरवाजा बंद कर, वो गुस्से। अच्छा जी, कमेंट हमने ये पढ़ा है, ये हमारी वीडियो पे कमेंट आया था, किसी सिस्टर ने किया था। हमने कहा कि यानी कि कमेंट से भी असर पड़ता है, तो बहन भाइयों से ये भी शेयर करें, ठीक है ना। तो अभी जो ना हमने ये कमेंट जो पढ़ा है, इस वहाँ पे हमने अभी कॉल भी की थी, ठीक है, उनसे हमने पूछा है, 2-3 बंदों को कॉल की है, रिकॉर्डिंग जगह पे लगाई है। हाँ जी, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारी आवाज नहीं लगानी तो ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे। जो आपने इतना नेकियां कर करके सबके साथ खिला पिला के जो आपके दुश्मन बन गए, तो हमने तो इधर कुछ भी नहीं किया, तो हमारे भी वो दुश्मन बन गए। तो दूसरी बात ये, व्यूअर्स माफी मांग के तो फिर ऐसी वीडियो लगाना इनका काम नहीं बनता। गिरी हुई हरकतें हम उधर से आ गए ना, तो हमारी इनका काम बनता हमारी जान छोड़ दे। जो नहीं छोड़ते, हम हाजिर हैं। हमें खुद इस्लामाबाद से एक जज है, वो आंटी, उन्होंने कहा बेटा इन पे केस बनता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 1 रुपया भी नहीं तुम्हारा लगेगा, मैं केस करूंगी, तुम बस हाजिरियां आन के दो, गाड़ी मैं भिजवाऊंगी, घर से तुम्हें बंदे लेके जाएंगे। इन्होंने तुम्हारी इज्जत पे बात की है, इन्होंने काफी ज्यादा बातें की हैं, मैंने सारी आपकी वीडियो देखी है, इन पे केस बनता आप करें। हमने कहा नहीं आंटी जी, हम नहीं केस करते, और हमें करना चाहिए था। पता क्या कर रहे हैं अब, मसला ये ना, व्यूज हो गए ना ठोस, नहीं, नहीं बात नहीं, हमारे भी ऐसा हो जाएंगे और हमारे भी ठूस हो जाता है। लेकिन ये एक दफा माफी मांग के, तो फिर अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर बता दें, गलत बात फिर राशि ज्यादा गला नहीं छेड़नी आप। दूसरी बात ये कह रही है हम यही लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसकी अपनी वीडियो में ये बातें, यही हम नहीं उनका नाम लेते, यही हम दिखाना चाहते थे लोगों को। क्या दिखाना चाहते हो? प्रूफ तुम लोगों से नहीं निकलेंगे,
कभी भी नहीं है, हमने कभी किसी से कोई ऐसी हरकत नहीं की, और वो भी अल्लाह के घर के मामले में। हाँ और जी। खुदा ना खौफ का वो है, हमने एक मस्जिद बनवाई है तो इतने रोले हमारे सर पे पड़ गए हैं। तो दूसरी मस्जिद का क्या था, उस मस्जिद की ये था, हमें किसने आन के बताया था, वहाँ मजूर अंकल मनाइल अकरम के जो वो दादा लगते हैं, मनाइल अकरम भाई के चाचू है ना, जी जी। उन्होंने बोला था हमारे मोहल्ले में मस्जिद है हमारे इलाके में, तो वो शहीद हुई है राशिद भाई, उस पे भी तवज्जो दें। राशिद ने वीडियो में जिक्र किया, आंटी ने बोला जाके देखे, नाजिया बाजी की खाला है, खाला है ना, खाला है। कजन है। खाला। उन्होंने बोला राशिद पुत्र तुसा जाओ उसे पता लवाओ। बिल्कुल। राशिद उधर गए, मिस्त्री को लेके, मिस्त्री ने 8-9 लाख रुपया खर्चा बताया। 3 लाख रुपए उसने अपनी मजदूरी बता दी थी। 3 लाख रुपए अपनी मजदूरी बताई है। जी जी। तो बाकी खर्चे निकाल के हमने आंटी से बात की, आंटी का पुत्र मैं इतना नहीं कर सकती, हमने उस मस्जिद को वहीं पे छोड़ दिया। हाँ जी, उसी तरह ये जिस उसी तरह छोड़ दिया। हाँ जी। तो नहीं हमने हाथ लगाया, क्यों, हमने अपनी मस्जिद शुरू की थी और हमारी मस्जिद का सारा कुछ था। अभी भी हमारे पास सबूत प्रूफ है, जो रिएक्शन वाली बहन हमारी सिस्टरें लेना चाहती हैं, जो भी है, एक एक बंदे का नाम लिखा हुआ है और एक एक रसीद पड़ी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह खोल के अपने, चलो व्लॉगिंग वाले तो नहीं करेंगे हमारा साथ, रिएक्शन वाली जितनी हमारी सिस्टरें वो हमसे लें सबूत, वो सबूत लगाएं और मस्जिद में वो पैसा लगा हुआ नजर आएगा। अच्छा एक मिनट, एक ये भी बात हुई थी जब मैंने मस्जिद बनवानी शुरू की थी, तो मुझे कहा गया था राशिद भाई आप इसी बंदे ने बोला था 1500 रुपया बीच में से आप अपनी ध्यान निकाल सकते हैं, आप मेहनत करें। मैं कहा मुझे अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है तो मुझे ध्यान निकालने की जरूरत क्या है, और इससे बड़ी शहादत क्या है कि अगर हमारे हाथों से मस्जिद बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो पहले भी इस बंदे ने वीडियो लगाई थी, तुम्हें किसी ने नहीं भेजे। अब अल्लाह ताला ने अगर मेरे जरिए काम ले लिया तो फिर इतना तो नहीं है ना। अब वो मस्जिद नहीं बनी तो उसका मैं ना वो शहीद हुई है, हाँ वो कुदरती तौर पे शहीद हुई है, बारिशों की वजह से शहीद हुई है, ठीक है ना। तो हमने कॉल की, फिर उनको पता चला कि वाकई, उन्होंने कहा कि मैं दही भल्ले खाने गया हूँ। हाँ। दही भल्ले पूरा जान छोड़ कर तुम्हें वो वाली नुक्कड़ मिली थी दही भल्ले खाने वाली। हाँ। दही भल्ले चल तू खाने गया, अल्लाह तुझे नसीब करे और ज्यादा तुझे खाना नसीब करे। तो बात कहने का ये मकसद है, फिर जाओ तुम लोगों से पूछो, हम उधर ही थे, उसी जगह खड़े थे जब हम रह के आए। हमें स्पेशल पैगाम हमारी सिस्टर है उनका, नबीला तुम निकलने लगी हो, वीडियो बनाओ, तुम वीडियो बना के ये जरूर बात बताओ, बोलो लोगों से जिस किसी का हमने देना है, किसी से हमने धोखा किया, लेना देना जो भी है, हम 2 दिन इधर है, हमारे साथ आन के साफ करो। क्या वो मले वाले हमारे बातें करेंगे? नहीं, जो हमारे लिए रोए, डेली फोन आते हैं, सुबह भी 2 कालें आई हैं, वो हमारे खिलाफ बातें करेंगे? कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा चले, इंशाल्लाह ये भी है कि किसी तरीके से ना मैं उस मस्जिद की वीडियो दोबारा बनवा के अपने चैनल पे दोबारा इंशाल्लाह लगाऊंगा, ठीक है ना। वो मैं किसी की जिम्मेदारी लगाता हूँ। प्रूफ पढ़े, पिछली वीडियो हमारी जाके देखे, 4-5 महीने पहले की बात है ना। बिल्कुल। तो हमारे प्रूफ पढ़े, आप देखें राशिद, आप वीडियो निकाल के ना तो लगाएं उस पे, जो कम्युनिटी पे हमारे देखने वाले देखें। हमें लोग झूठा कहते हैं, आप लोगों ने झूठ बोले तो झूठा कहते हैं ना। देखे मंतशा वतजिल्लु मंतशा, हमें बेघर आप करने वाले हैं, हमें बेघर किया गया है, समझ आइए। अब हमारी जान छोड़ दो, नहीं छोड़ते, हम इंशाल्लाह पूरा मुकाबला करेंगे, जिस तरह से भी आप बोलेंगे हम हाजिर हैं, हम हाजिर है मुकाबला करने के लिए। हम सिर्फ अपने देखने वालों की वजह से चुप थे, हमें देखने वालों ने ये बात बोली कि आप चुप कर जाए, वो जो मर्जी। अब क्योंकि मस्जिद का मामला है, मस्जिद का मामला, अल्लाह के घर का मामला है, इसलिए हमें मजबूरन बोलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हमें ना इस यहाँ पे जवाब देना चाहिए तो आप सब ने भी बताना हमने ये जवाब दे के सही किया या गलत किया, क्यों। और बकाया किसी कमेंट का हम रिप्लाई नहीं देते, हम कहते हैं ठीक है। तो अभी वो जो मसलन हमने फोन किया है ना आंटी को, उन्होंने हमें एक ही बात कही है कि पुत्र कुत्ते भौंकन दो, बस। हाँ जी, हकीकत बात है। हम यहाँ पे आ गए ना, तो हमने इनका पैसा देना है तो ये बताएं, वो रब का घर है, हम उनके साथ करेंगे जो हमें दे रहा है, जिसने हमें औलाद दी है इतनी प्यारी, हम उसके साथ औलाद दिया। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बनवाना शुरू की, अल्लाह ताला ने हम पे बहुत ज्यादा करम नवाजियां की है। करम नवाजी व्यूअर्स, आप देखें मस्जिद का जो 10 बेचता था ना, वो 1000-2000 हमारे लिए बेचता था। बिल्कुल, हम नहीं मुकरते अपने बहन भाइयों का खाया हुआ, और वो हमारे पैसे वहां पे साथ साथ खर्चा होते रहे।
अब मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजर करके कहती हूँ, हमने कोई मस्जिद के पैसे नहीं खाए। कोई जो भी सबूत लेना चाहते हैं, ये हमें जब कहेंगे, बेटा चुप करो, वो जब कहेंगे हमें, हम खानपुर में, वो अभी कहेंगे, हम रात को बैठ के सुबह उनके पास चले जाएंगे और ये कहते हैं हम मुकाबला करेंगे। हाँ, जाके वीडियो बनाओ ना जरा मस्जिद की, कौन सी किस तरह शहीद हुई है, जाके वीडियो बनाओ, नाम पूछो उनसे, किसका नाम, और मोहल्लेदारों को इकट्ठा करके। विवर्स, इसके क्लास फेलो 3-4 हैं, उन्होंने ऐसी राशिद को बातें बताई है ना, कभी हम वो रिकॉर्डिंग बातें लगा दें, कसम से वो बंदे भी सामने तैयार हो गए आने को। इस बंदे की क्या इज्जत रहेगी, कख भी नहीं रहेगी। हमने ये बातें नहीं थी करनी, मगर इस बंदे ने मजबूर किया। मेरी आप यहाँ, मुझे पता वो गुस्सा करेंगी, हमने मजबूर होके आज ये वीडियो लगाई है। वो भी मैं अभी सफाइयाँ कर रही थी तो थक गई हूँ। रात को ना मेरा बीपी बहुत ज्यादा, मेरा बीपी शुरू से लो हो जाता है, शुरू से। तो बीपी लो हुआ तो नींद आ रही थी, मैं इधर आन के लेटी हूँ, सहन में मेरी झाड़ू उसी तरह पड़ी है। वो मैंने कमेंट पढ़ा, मैंने कहा ये क्या कमेंट है। मैंने अपने पुत्र को बुलाया, मैंने कहा मान, ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, मुझे पढ़ के सुना। कहता मामा ये यूं लिखा हुआ है भाई, मस्जिद के तोड़ के तो यूं। तो मैं बात नहीं करना चाहता, आगे भी हुई है, वीडियो में कह रहा है तुम करो, हम कहते करो, करो क्यों ना करो, मस्जिद का भी प्रूफ दो ना, और तुम कहोगे हम उधर आ जाएंगे। पहले तो हमें वो था ना मुताजगी, अब उधर हम 10 महीने रह गए, मगर 10 साल के मुताबिक हमारी इस्लाम दुआ है, हम उधर आके तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार। हाँ। तुम बोलो, तुम जिसके सर पे कूद रहे हो ना, वो हमारे आगे ये भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, उस टाइम ये कहता था ना पिंडी चले जाओ, तो मैं वहां पे, हम पिंडी भी आ गए जहाँ पे, अब मुझे भी जहाँ पे कहोगे ना मुकाबला करने के, अल्हम्दुलिल्लाह से हम आ सकते हैं, इस चीज़ का नहीं है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपको मुकाबला करके दिखाएंगे। ये बातें छोड़ दो, गलत बात है। इज्जत नफ्स इंसान की एक बड़ी चीज़ होती है। पता नहीं, मेरे ख्याल में तुम तो है ही बेइज्जत हो, ना रिश्तेदारों से, ना किसी से कुछ है, ना कुछ। जिधर देखो बस मुंह मारने की कोशिश, बस इसके पास क्यों कुछ जा रहा है, सबूत दे दे, हम माफी मांगेंगे। हम तुम्हारे घर में आके तुम्हारे पाँव न पड़े, गली में बोलोगे गली में पड़ेंगे, किसी मैदान में बोलोगे सड़क पे, हम तुम्हारे पाँव पड़ेंगे। नहीं, पाँव क्यों पड़ेंगे, पड़ेंगे तो इस तरह के पाँव पड़ने अल्लाह माफ करे। हम जो झूठे हुए हम पाँव पकड़ेंगे, राजी। ये बात नहीं, अल्लाह को जान देनी है, हम मुसलमान हैं। जब हम हमारी कोई गलती नहीं है तो पाँव किस चीज लिए पकड़ेंगे, कोई सबूत निकाल के दिखाए। ये मैं कह रही हूँ, मस्जिद की जो है ना, तुम कह रहे हो ना, मस्जिद की जाके वीडियो बनाओ, लोगों को इकट्ठा करो, मोहल्लेदारों को, फिर कौन सी मस्जिद किस तरह चल जाएंगे। बिल्कुल, हम भी आ जाएंगे। आज शाम को वीडियो बनाओ, हम सुबह बैठेंगे, हम मामू की गाड़ी लेके आ जाएंगे, हम अपने घर को भी नहीं देखेंगे। हमारे घर के लिए हमारे पास अभी पैसा नहीं है, वीवर्स, हमें सिस्टर का है, आप शुरू करें, हम देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बोरिंग का पैसा भी हमारे पास आजकल में आ जाएगा इंशाल्लाह, हम प्रूफ देंगे। गरीबों को पानी देने का भी सारा कुछ हमारे पास आएगा, आप देखना, सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे मुझे 4 दीवारी में झोपड़ी दे देगा ना, मैं कहूंगी मेरी महल है, मुझे नहीं जरूरतगार, मैं नहीं कहती मेरी हेल्प करे, कुछ करे, नहीं व्यूअर्स, मगर मुझे इज्जत चाहिए। इस बंदे को समझाएं आप सब, जो कहता मैं नहीं वीडियो लगाता, आगे मैंने लगाई है, वो बीच में उसकी रन बातें कर रही है, तो आगे तो हम चुप कर गए थे, हमारा घर उजाड़ा तुम लोगों ने, हम उधर से इधर आ गए, अब नहीं हमारी जान छोड़ोगे ना तो फिर ये दुश्मनी पक्की डल जाएगी, ये दुश्मनी वो होगी तुम्हें कब्र में से भी निकालेंगे। चलो छोड़े, दफा करें लोगों को, बस सही है। चलो जी, इंशाल्लाह बकाया की रूटीन जो है ना अभी शेयर करते हैं। अल्लाह ताला देने वाला है, रब इतना आप लोगों को दे, मैं कहती हूँ इतना दे संभाल ना सको। हम कौन होते, तुम लोगों के पास तो गाड़ी भी है, घर भी है, तब भी तुम लोग पैसों की पुजारी हो। ओ हमारे एक भाई ने कॉल किए, उस बंदे ने ऐसी वो नाम ही मैं बता देती हूँ, शहदाबाजी का मियाँ, उस बंदे ने ऐसी बातें की है, वो तो पुलिस लेके जा रहा था, हमने उसको मना किया, वो अभी भी पाकिस्तान में, हमने मना किया, हमने कहा नहीं भाई छोड़ दे, हो सकता है चला गया हो। और जो लोग बेनजीर के पैसे नहीं छोड़ते, बेनजीर के पैसे नहीं छोड़ते, उनका क्या कहें। शनाख्ती कार्ड तो बीवी का भी जमा, हाँ जी, बीवी का भी और माँ का भी शनाख्ती कार्ड है, तो उसको बंदा क्या कहे। वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपनी गुनहगार आंखों से देख के आया हूँ, कसम अल्लाह की, ये अल्लाह का नाम है, इसकी कसम है, मैं खुद अपनी आंखों से देखे, जो बंदा बेनजीर के पैसे ना छोड़े, उसको क्या चाहिए। लोग देते, ये नहीं हमें
वो सबका ज़कात नहीं देते। बिल्कुल। कोई भी हमारी सिस्टर रिएक्शन वाली को बता दे, अहमद भाई को बता दे, मुखलिस भाई को बता दे, अकरम को बता दे, इसी को बता दे। ये तो झूठी वाई से लगा के हमें झूठा करना चाहता है। मगर वाइज मंतशा मंतशा, कोई नहीं किसी का कुछ बिगाड़ सकता। सच्चे बंदे का मेरा रब साथ देता। जोहर की नमाज का टाइम हो गया, हमने नमाज का टाइम लगाया क्योंकि व्यूअर्स फिर यू टाइम गुजर जाता है नमाज का। तो दूसरी बात ये, इस बंदे को समझाओ, हमारे पीछे पड़ता है, फिर हमें मजबूरन कदम उठाएंगे हम। सही, चले उठे आटा गूंदे। ठीक है, तो जो बेनजीर के पैसे ना छोड़े, पैसे की बस हो, तो फिर इस चीज से आगे कुछ भी नहीं है। हम एक दफा खानपुर में थे, बैंक में बैठे हुए थे, पैसे निकलवाने गए थे मस्जिद के लिए, याद है आपको? ठीक है ना, बेनजीर वाले हमारे पास आए, उन्होंने क्या आपका अपनाए, उनको हमने एक बात कही थी, हमारा हक नहीं है। और भी बस आसिफ भाई ने जो वीडियो लगाई है ना भाई, इनको पहले ही पता था, हमें सब कुछ पता लग गया था। और हम कहते थे झूठ है, हमें इनके घर में से बातें उसी टाइम पहुंच जाती थी। इनके घर से वो औरत जाती थी, जिस टाइम हमारे घर आती थी वो हमें बताती थी, बाजी नबीला बच के रहे। हमें बातें पता लगती रहती थी साथ साथ, मगर हम कहते थे छोड़ो, हम आए इधर, उनकी नेकियां भी हमारे साथ है। मगर अहमद भाई ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही कोई और हमारे सामने आया है, सिर्फ यही आए। इसकी वो वीडियो देखो जिसमें मुबारकबाद ये देने आया, इसने दरवाजा खोला, बच्ची की शादी थी, हम खानपुर रोज जाते थे, डेली खानपुर, तो हमें शाम को सुबह आए तो शाम को फिर गए हम लोग। ये चीज नहीं है वो लेके, यानी एंड पे हम लोग आपको प्रूफों के साथ छुरियां तक दिखाते थे, हर चीज दिखाते थे। तो सादिया ने दरवाजा खोला तो सादिया ने बोला भाई आंटी घर पे नहीं है, पता नहीं शॉपिंग करने गई है किधर। सादिया ने दरवाजा बंद किया, अंदर हो गई। इस बंदे ने बोला जी इनको देखो जी, जब भी देखो ये बाजार चली जाती है। अच्छा, चले आ जाता भाई हमें अल्लाह ताला ने जब इज्जत दी है तो हम क्या, अभी भी हम लोगों की मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वो हमसे नाराज होंगे, उन्होंने मना किया था नबीला सिस्टर आपकी नहीं, बस नहीं, उन्होंने इसी बात से नहीं, मैं सिस्टर की बात बताऊंगी भाई की। उन्होंने कहा था इसी बात से दुश्मनी आपकी उधर पड़ गई थी, मोहल्ले में आप लोगों की हेल्प करते थे, वो तो हमने सारे प्रूफ देखते थे, आप हमें देती थी। और सबसे बड़ी बात, हम उस बंदे का नंबर भी उनके तरफ सेंड करते थे, आप फोन करके इस बंदे का फोन पे पूछे आपको पैसा मिला है। अब तो हमने ये भी काम शुरू किए। अब यहाँ पे हम हेल्प करते, सिस्टर ने कहा तुमने किसी को भी नहीं बताना हेल्प को, सिर्फ सेंड कर दो सबको, जो आपकी हेल्प करवाते हैं उनके तरफ हेल्प सेंड कर दो। अब उनकी तरफ वीडियो बना के भेज देते हैं हम। छोड़ो व्यूअर्स, हम लोग किस तरह के हो ना, कल हमने आपके सामने आटा उठाया हुआ था मोटरसाइकिल पे, या 3 बच्चे जो वो हमारी जमीन के साथ है, वो बेवा, उनको कमाने वाला कोई भी नहीं है। उनके मेरे बच्चों की तरह बच्चे हैं, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। वो इतने खूबसूरत औरत है, वो कहती है बाजी मैं काम के लिए जाऊं तो ये इलाका इस तरह का लोग छोड़ते नहीं है। तो मैंने कहा मेरा रब पालने वाला है, कहती मैं जब रोती हूँ मेरा अल्लाह मेरे को भेजता मेरे बच्चों के लिए। राशिद ने मुझे कहा नबीला इनके हालात बहुत बुरे हैं, आटा हम जाके और लगे, 10 किलो की गुत्थी थी ना, 800 की आई थी, 700 की, हमने उठाई आटे की गुत्थी उनको दे वीडियो में हमने दिखाया। अब तब बात की है, हम बेईमान लोग हो तो अपने मुंह से निकाल के क्यों दूसरों को दें, क्यों दें? और वास्ता है मैं माफी मांगती हूँ, जान दो हमारी, छोड़ दो, नहीं छोड़ने। हम सामान रखेंगे मामू के घर, दोबारा खानपुर में जाके केस इधर से करेंगे। ये धमकी नहीं है, ये ओरिजिनल है, मेरा वादा आप लोगों से, ये वादा है, पूरा मुकाबला करेंगे, चाहे हम गुर्बत में हो जाए, हम अपना घर छोड़ दें, हमें नहीं परवाह। हमारा घर तो वो तो अभी हम नहीं है बनवाएंगे, घर तो बाद में बनेगा ना, जब बनेगा देख ही जाएंगे। तो ठीक है प्यारे बहन भाइयों, अभी नाश्ता बनाना है, आज ना आटा साथ गूंथते हैं, ठीक है ना, बकाया का जो रूटीन है आटा चटे की वो करते हैं, ठीक है, रोटियां छोटियां पकानी है। देखिए बस अब हम नहीं चाहते, हमें ना बहन भाइयों ने व्हाट्सएप भी मना किया था सब कुछ, भाई आपने नई वीडियो लगानी, सिर्फ ये हमने मस्जिद की खातर हमने वीडियो लगाई है, पर मस्जिद का नाम आ गया है, तो इस वजह से हमने अपना जारी बात है साफ करना था। तो तुम लोग अल्लाह के नाम पे भी इस तरह कर रहे हो, डर नहीं है, डर नहीं है, मेरा अल्लाह है ऊपर, डरो। विवर्स माजरत के साथ हमने ये वीडियो नहीं थी लगानी, बस मजबूर होकर लगाई है, तो आप किया, अब हम और सिस्टम करेंगे, मैं खुद जाऊंगी, नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, हम जो बन सका करेंगे। कितना जाई ना होना, ये हाई कोर्ट ना,
वो तो आंटी खुद ही सब कुछ करेंगी, वो तो हम घर में बैठे होंगे वो करेंगी। वो जोन सा है इदारा जो है क्या नाम है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, हम खुद जाएंगे, हम कहेंगे आप प्रूफ निकालें भाई, इनसे बोले बहन जो भी होगा उधर प्रूफ निकालें, हमारी गलती हुई, हमारी इधर रिकॉर्डिंग लगाएं, वीडियो बनाएं, हम जिम्मेदार है, आप हमें जरूर पकड़ें जो भी है। तो हम उधर भी चले जाएंगे, हम नहीं देखेंगे हमारा घर बन रहा है, बच्चे मैं अपने बहनों के घर लाहौर छोड़ दूंगी। पूरा मुझे 10 साल लगा के भी बच्चे छोड़ कर मुकाबला करना पड़ा, फिर मैं भी करूँ, जरूर करूंगी। बिल्कुल सही है। कोई भी मेरी सिस्टर है ऐसी जिनको हमारे खिलाफ लगा है भाई, इन्होंने हमारे पैसा प्रूफ नहीं दिया किसी को, ये आटा छना हमारी नहीं छना, हाँ छना, हाँ जी, तो कोई भी प्रूफ कुछ भी नहीं मिला हमारी तरफ से। आप किसी भी रिएक्शन वाली के पास चली जाए, उनको बताएं नबीला ने ये बगैरती की है, इससे पूछो, जाएं आप। रुबीना सिस्टर है, सोनू सिस्टर है, आयशा आप ही कनाडा वाली है, ये तीनों बहनें मुझे बता दे मेरी गलती कुताही। वो रिएक्शन दे रही है, वो पागल तो नहीं है ना, वो वीडियो देख के सब कुछ दे रही है रिएक्शन। उन्होंने कितना मेरा साथ दिया है, कितना वो किया, हालांकि मेरा कोई फोन पे राब्ता नहीं है, वो बता सकती है। बस इतना बहुत है। हाँ बहुत है। मेरा दिल दुखता है, पता नहीं, हम मुसलमान हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, नीचे गिरे। अल्लाह आप लोगों को इतना दे, कोठियों बंगलों के मालिक हो, हम फकीर हो जाए, हमें नहीं जरूरत है ऐसा पैसा, ऐसा घर। अल्लाह ताला ने जब जा हमारा घर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जिधर मेरे रब ने फरिश्ते बना के हमें जमीन 2 बंदों के हाथों में ले दिए, तो बाकी क्या रह गया है। हाँ। हम उधर से जब आए, किराया हमारी सिस्टरों ने दिए, अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था उनकी रिस्क में हमारा पैसा। बिल्कुल भाई, हमारे रिस्क में उनका पैसा लिखा हुआ था, तो अल्लाह ताला ने रखा हुआ था। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे पास आया है। ये फिर गुर्बत का दौर है। बिल कितने कितने, हमारी अब मालिक मकान 10 दिन बाद मोटर लगाती है, तो एक छत वाला पंखा लगाते हैं, नीचे बंद कर है, सारे सोए होते हैं, फ्रिज भी वो बंद करके रखती है, मेहमान आते हैं हमारे घर से बर्फ लेके जाती है। तो बिल कितना आया? 10,000 रुपया। हाँ जी सही है। चलें जिन, चला ये आटा गूंथते हैं, तो उसके बाद जो भी रूटीन है आपसे शेयर करते हैं। जो औरत अपने मियाँ पे सगी भाभी का शक करती है, तो वो औरत किसी पे इल्जाम लगाते हुए नहीं किसी रोक सकती, मगर मेरा रब है उनको हिदायत दे, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। हम चलो बुरे ही सही हैं, अल्लाह पाक देखता है। ये जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था आएगी, रब की तरफ से लिखा हुआ था इस्लामाबाद वाली। अब इसी सिस्टर ने हमसे नंबर लिया है, वो कह रही है नबीला तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज है, बस वो मैं फॉर्म फिल करके तुम्हें वो सरप्राइज बताऊंगी। मैं खुद हैरान हूँ कौन सा सरप्राइज है। वो भी कह रही है मशीनरी है, घर का नहीं है, कह रही मैं इस काबिल नहीं है जो घर आपको बनवा के दूं। कहती घर की, वो भी घर की कोई ना कोई चीज ही है ना, घर की चीज है। हाँ जी, लग जाती है, आज मुश्किल ही है, शुक्र है लग। वो कहती है सरप्राइज है, कहती है मैं तुम्हारे बच्चे देखती हूँ मुझे तरस आता है, मेरे बस में हो तो मैं आपका घर भी बनवा के दूँ, एक कमरा ही बनवा दूँ। मैंने कहा सिस्टर आपने बोल दिया, समझे मेरा घर बन गया। बिल्कुल। आप कभी भी ना सोचे, ये जिंदगी में सोचा भी नहीं था आपने जो हमें गिफ्ट दिया। बिल्कुल। अब ये देखे, ये मैं करके मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दूंगी, काम आटा भी गूंज जाएगा, 4 मिनट भी नहीं लगते आटा गूंज जाता। हाँ जी। अल्लाह ताला आप सबको इन चीजों से नवाजे, ढेरों खुशियां दे, मेरी दुआ है। बेशक हमारे दुश्मन बन गए। सही है। चलें जी ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अगर कोई बात बुरी लगी हो, आपको दिल आजारी हुई हो, ऑडियंस से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो आप सबसे माजरत, क्योंकि हमें मजबूर किया जाता है। काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी बीच में व्लॉग में बातें भी की जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन ये मस्जिद के मामला देखना हमने बिल्कुल छोड़ दी। हाँ जी। तो और हमें सिस्टर ने वो क्लिप भी उतना ही बना के अपनी LCD से सेंड किया है, सेंड किया गया है। बिल्कुल आप ये देखें, वो नाम नहीं ले रहे मगर कह रहे हमें ये। अच्छा, हमें लोग वहाँ पे ना इनका रिश्तेदार कहते थे, इन सब का ये क्लियर कर दूं, हम इनके रिश्तेदार नहीं है। एक यूट्यूबर है
यूट्यूब के जरिए हमारी पहले वो जो अजहर भाई है उनसे फोन पे बात हुई, फिर अहमद भाई से हुई, फिर अफजल भाई से बात हुई, फिर रुखसाना सिस्टर से, यूं हम गए उनके घर और उनकी बहुत नेकी है। इतनी इतनी चीज भी हमें अफजल भाई, शाहिद भाई ने, सब भाइयों ने सिखाई है। कोई भाई नहीं जिसने नहीं। अभी हमारी वीडियो में आ रहा था इंग्लिश का ऑप्शन, असलम भाई ने हल करके दिया। बिल्कुल असलम भाई ने, सही है। हम चलो जी, थाली में ठीक है, खाएं मिलेंगे उसमें छेद नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना फैमिली का ख्याल रखें, मैं दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बेगम। अल्लाह हाफिज।